So kinematics deals with the study of motion of particle without any regard to cause of motion. देखिए ह्यूमन माइंड की जो लर्निंग है वो इसी तरह से होती है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सेकंड स्टेप में आता है। जैसे बचपन में जब हम इतने थे, चलिए ठीक है इतने थे, थोड़े बड़े, मून देखते थे जब हम, देखा भाई कुछ चमक रहा है आसमान में, पेरेंट्स से पूछा क्या है ये, या पेरेंट्स ही पहले से बता देते बेटा मून, कई बार तो ऐसे बोलते थे चंदा मामा, हम कहते थे हाँ भाई ठीक है, वो चमकती हुई चीज हमें देखते थे बचपन में, ठीक है। अगर मान लीजिए जब हम इतने ही थे हम पूछते ये क्या है और हमें जवाब मिलता बेटा इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विजिबल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सन, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसे होता? यही रिस्पॉन्स होता हमारा। हम उस दिन के बाद वो देखते ही नहीं उस चीज को। तो अभी भी हम और नई नई चीजें जानते रहते हैं मून के बारे में। मून का हमें एक फेस ही दिखता है हमेशा, दूसरा फेस नहीं दिखता है। तो हम लर्निंग फेज में, उसी तरह से हम हमारी लर्निंग अभी क्या हो रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो लेट्स फोकस ऑन मोशन। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ये दोनों चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, और थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर तरह से पढ़ना है वो भी देखेंगे अभी हम। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। नाउ डिस्टेंस क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है। ये बॉल कुछ इस तरीके से ट्रैवल करके गई फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मान लीजिए इसने जो पाथ ट्रैवल किया उसकी लेंथ है 5 मीटर। ये जो पाथ चल के गया दिस इज 5 मीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो जितनी लेंथ, रास्ते की लंबाई जितनी इस बॉल ने ट्रेवल करी उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये बॉल है, ठीक है, ये यहां से यहां तक गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन पे। डिस्टेंस तो 5 मीटर आ गया था। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास कितनी चीजें? 2। क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर चैप्टर्स में, ठीक है। वापस से देख रहे हैं इसको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में छोटा डिस्टेंस। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, जो लंबाई आएगी, जैसे हम इस इनिशियल और फाइनल के बीच में देखिए 2 मीटर की दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर हो गया। पार्टिकल एक्चुअली में चला कितना है? 5 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2 मीटर। अब देखते हैं डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो आई से एफ की तरफ होगी, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट तो टुवर्ड्स ईस्ट। इस इनिशियल से इस फाइनल तक पार्टिकल कैसे भी चल जाए, टेढ़ा मेढ़ा चल जाए, ऐसे चल जाए, सीधा भी चल जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 मीटर ही होगा ईस्ट में। डिस्टेंस अलग अलग होगा, ये हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इतना आया इनिशियल से फाइनल, कैसे गया उससे कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, कैसे भी गया हो, डिस्टेंस बदल जाएगा ट्रेवल्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो, ठीक है। तो डी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, ओके। अब देखिए मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए अगर हम,
इनिशियल पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर आई, पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन का। फाइनल पोजीशन का है आर एफ। तो ये जो डी वेक्टर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, जरा देखिए, देख चुके वेक्टर में हम, बस देखिए, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये जो डी वेक्टर है ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आसान सी चीज है, ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते हैं इसको हम आसानी से, ठीक है। आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर फाइनल, ट्राइंगल लॉ से। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अच्छा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर। डेल्टा मतलब चेंज, तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में जा रहा है, हमें फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऐसा पूछा गया है। तो ये पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, ठीक है। हम एनालिसिस अभी फर्स्ट पार्ट में करते हैं, पार्टिकल सर्कल में जा रहा है लेकिन उससे एक पार्ट का एनालिसिस करते हैं ए से बी तक का। तो पार्टिकल ए टू बी गया, इसको लगे 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इसने। पार्टिकल ने क्वार्टर सर्कल चला है, ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल गया पार्टिकल, तो डिस्टेंस हमको बताना है कितना ट्रेवल करा। कितना है डिस्टेंस, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2 का डिस्टेंस ट्रेवल करा गया है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो देखिए ये पार्टिकल ए से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं। ए से बी का डिस्टेंस देखें कितना आएगा, √2 r, पाइथागोरस से आ जाएगा वो तो। अब मान लीजिए हमें डायरेक्शन भी गिवन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड √2 r, डायरेक्शन नॉर्थ और इसके टर्म्स में बता दीजिए, नॉर्थ वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2 r इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है।